हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय सैन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, अभी तक हमने साझेदारी पुनर्गठन का हमारा चैप्टर चल रहा है 12th अकाउंट्स का। साझेदारी पुनर्गठन में हमने पुनर्गठन की परिभाषा पढ़ ली थी कि साझेदारी पुनर्गठन क्या होता है। फिर हमने सीखा था पुनर्गठन की दशाएं कि किन किन कारणों से साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो सकता है। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। फिर आप आगे क्रम में यहाँ पे बढ़ सकते हैं। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है पुनर्गठन का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है, मतलब जब साझेदारी फर्म नए सिरे से बनती है तो कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो एडजस्टमेंट किया जाता है वो किया जाता है त्याग और प्राप्ति अनुपात का निर्धारण। सबसे पहले क्या होता है? त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात का निर्धारण। दूसरा होता है ख्याति में समायोजन, कि भाई जो पार्टनर है ख्याति जनरेट की होगी, फर्म में ख्याति गुडविल बनी होगी, तो उसका भी समायोजन हमको इसी चैप्टर में सीखना है। दूसरा संचय एवं अवितरित लाभों में समायोजन, मतलब जो भी उनका रिजर्व है, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, मतलब अवितरित लाभ है, उसका भी एडजस्टमेंट हमको इसी चैप्टर में सीखना है। और लास्ट और फाइनल सीखना है संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। तो आप हमारे चैप्टर में बने रहें, एक एक करके अपन हर चीज सीखेंगे। तो आज का हमारा नया टॉपिक है, फर्स्ट है त्याग और प्राप्ति अनुपात का निर्धारण। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अपना नया टॉपिक है त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात। सबसे पहले अकाउंटिंग सीखेंगे त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात। बेटा त्याग अनुपात क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए त्याग अनुपात क्या होता है। सैक्रिफाइस रेशो और प्राप्ति अनुपात गेनिंग रेशो। तो त्याग अनुपात का मतलब नाम ही से समझ में आ रहा है कि त्याग करना, मतलब अपना कुछ हिस्सा त्याग करना, समर्पण करना किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, है ना। जैसे मान लेते फॉर एग्जांपल कि हमारे पास पार्टनर है, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और मान लेते सी पार्टनर है। 3 पार्टनर है, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी पार्टनर है। ठीक है, इनका जो अनुपात है मान लेते 2:1 है। पहले 2:1 को बांट रहे थे। अब इनने एक पार्टनर डी को बुलाया, नया पार्टनर को एडमिट कर दिया, नया पार्टनर आ गया। भाई अब आपको ये दिमाग लगाना है, ये सोचना है कि भाई पहले जो प्रॉफिट होता था वो कितने लोगों में बट रहा था? 3 लोगों में बट रहा था। कि मतलब जब इन लोग पार्टनर थे फॉर्म में तो 3 पार्टनर थे, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा था, जो भी लॉस हो रहा था, वो कितने हिस्से में बट रहा था? 3 हिस्से में बट रहा था। लेकिन अब कौन आ गया? डी आ गया। तो भाई अब ये 3 पार्टनर ना रह के अब कितने 4 पार्टनर हो गए। तो पहले 3 हिस्से में बट रहा था, अब कितने बटेगा? 4 हिस्से में बटेगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो पुराने पार्टनरों को लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। कैसे लॉस होता है? कि भैया उनको अपना हिस्सा उसके लिए समर्पण करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, देना पड़ता है। कि पहले हिस्सा 3 में बट रहा था, अब 4 में बटेगा, तो कुछ ना कुछ हिस्सा इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। यही हिस्सा हमको बोलते हैं त्याग अनुपात, कि भैया नया पुराने पार्टनर नए पार्टनर के लिए कितने हिस्से में त्याग कर रहे हैं, वही हमको इस चैप्टर में सीखना है। क्लियर? आई आपको समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो? ठीक है, तो हमको यही सीखना कि त्याग अनुपात क्या होता है, आखिर कितने लोग ने त्याग किया, किसने प्राप्त किया। कोई कुछ पार्टनर त्याग करेंगे, कुछ पार्टनर प्राप्त करेंगे। क्लियर हो गया आपको? जब भी लाभ हानि अनुपात में पार्टनर्स में चेंजेस होता है तो हम सीखते हैं त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात। क्लियर हो गया? तो आज का हमारा टॉपिक है त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, बहुत सरल लैंग्वेज में आप डेफिनेशन बना सकते हो। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन में नजर आ रही है, आप स्क्रीन में पढ़ सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। त्याग अनुपात क्या होता है एक बार मैं रीड कर दे रहा हूं तो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन में नजर आ रही है। त्याग अनुपात की डेफिनेशन लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन एमपी बोर्ड में जरूर पूछा जाता है बेटा। तो आप देखें आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन है, क्या है? जब भी कभी साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन होता है तो एक या एक से ज्यादा साझेदार किसी अन्य साझेदार या साझेदारों के मध्य में अपने पुराने अंश या भाग का कुछ भाग समर्पण करते हैं, समर्पण भाग का अनुपात ही त्याग अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि 2 नंबर का एक थ्योरी आती है। नॉर्मली आप याद कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी इसको जमा सकते हो। त्याग अनुपात क्या है? जब भी नया पार्टनर फर्म में आएगा तो पुराने पार्टनर अपना हिस्सा कुछ ना कुछ क्या करेंगे? त्याग करेंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। त्याग अनुपात
अब त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? त्याग अनुपात का एक फॉर्मूला होता है, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन सवाल करेंगे। त्याग अनुपात का फॉर्मूला होता है बेटा, त्याग अनुपात बराबर क्या बनेगा? आपका एक पुराने पार्टनर का पुराना अनुपात और माइनस नए के आने से इनका नया क्या बना? तो नया अनुपात। तो इन दोनों का जो अंतर रहेगा, मतलब पुराना अनुपात और नया अनुपात का जो भी अंतर रहता है उसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा अनुपात? त्याग अनुपात। क्लियर हो गया? तो त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ये आप फॉर्मूला नोट कर लें। अपन इससे सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन रीड करें फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलें। क्या क्वेश्चन? ए बी सी मतलब आ बा सा एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 3, 2, 1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2021 को अपना लाभ अनुपात चेंज किया। उन्होंने क्या सोचा? 2, 2, 1 के अनुपात में बांटना निश्चय करते हैं। प्रत्येक साझेदारों का प्राप्ति व त्याग अनुपात निकालिए। तो बेटा यहाँ पे कोई नया पार्टनर नहीं आया, उन्होंने पहले दूसरा अनुपात डिसाइड किया था, उसको चेंज करके दूसरा डिसाइड कर लिया। तो हमको बताना कौन पार्टनर ने त्याग किया और कौन पार्टनर प्राप्ति की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? साझेदार। कौन कौन साझेदार है? तो भैया आ पार्टनर है, बा पार्टनर है और सा है, मतलब 3 पार्टनर हैं। ए बी सी 3 पार्टनर हैं। इनका हमको पुराना अनुपात दिया है बेटा। क्या दिया है? पुराना अनुपात कितना दिया हुआ है? तो 3, 2, 1 मतलब 3/6, 2/6, 1/6। सर ये 6 कहां से आया? तो जो अनुपात दिया होता है अनुपात को हम क्या कर देते हैं बेटा? जोड़ देते हैं, मतलब 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, इनके बाद उन्होंने डिसाइड किया भविष्य में डिसाइड किया कौन सा? नया अनुपात बनाया उन्होंने। तो नया अनुपात निकालेंगे। नया अनुपात कितना है? नया अनुपात 2/5, 2/5 और 1/5। क्लियर? चलें, इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है आगे? हमको निकालना त्याग अनुपात। क्या निकालना है बेटा? त्याग अनुपात निकालना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला देख लें। फॉर्मूला क्या है? बहुत आसान है बेटा। 2 नंबर आपके पक्के हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का है। एक आती गारंटी है क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर नए लोग जुड़ते जा रहे हैं तो फटाफट जुड़ते हैं, आपकी ऐसी ही तैयारी कराई जाएगी। आप जुड़ते चले। पुराना अनुपात है, नया अनुपात है। ठीक, चलें। त्याग अनुपात सबसे पहले किसका निकालेंगे बेटा? ए का त्याग निकालेंगे। ए का पुराना कितना है? 3/6। नया कितना है? 2/5। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा? तिर्यक गुणा कर दिया। अपन ने बचपन में सीखा है, 6वीं क्लास से सीखते आ रहे। तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले किसमें? इसका करेंगे। कितना हो जाएगा बेटा? 6 पंचे 30, 5 या 15, माइनस लगा है 6 दूनी 12। क्लियर? चलें, 15 में से 12 है कितना हो जाएगा? 3/30। अभी नहीं काटेंगे, बाद में काटेंगे, सारे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद बा, ये तो पहले काट देते बच्चे। इसके बाद क्या निकालेंगे? 2/6 और 2/5 हमको लिखा हुआ है, इसको भी सॉल्व करेंगे अपन। कितना का? 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। कितना आएगा बेटा इसका? 10 में से 12 गए तो मतलब -2/30, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाया है तो माइनस में आंसर आएगा। क्लियर? इसके बाद निकालेंगे बेटा किसका? सा का पुराना कितना है? 1/6, नया कितना है? 1/5। सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? सॉल्व करें। 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 6 एकम 6, कितना बचेगा? -1/30। सर यहां तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? इसका आंसर प्लस में आ गया, इसका आंसर माइनस में आ गया, इसका भी आंसर माइनस में आ गया। तो बेटा ये पहचान है कि कौन ने पार्टनर ने क्या किया है। जिसका आंसर प्लस में आता है, इसके नीचे मतलब कोई निशान नहीं, बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाई तो आंसर प्लस में आया। तो इसने क्या किया बेटा? त्याग। क्या किया इसने? त्याग किया। हम कह सकते हैं आ ने त्याग किया है। जिसका आंसर माइनस में आता है उसको वो क्या करता है? प्राप्ति। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बा ने क्या की है? प्राप्ति की है। यहाँ पर इसने क्या किया है? प्राप्ति की है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? तो कहने का जिसका आंसर प्लस में आता है वो त्याग करता है, जिसका आंसर माइनस में आता है वो प्राप्ति करता है। ठीक है, चलिए आपको लास्ट में आपको अगला क्वेश्चन है, ये आपको करके दिखाना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेजना है मुझे। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा क्या है। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में जो आप मुझे करके दिखाना है आपको। ठीक है, या आप आई होप आपको समझ में आ गया हो। बहुत आसान है बेटा त्याग अनुपात निकालना।
आगे अपन इसी वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन सीखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो अपन सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा लॉन्ग नहीं करना।